हमारे साथ है खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब, जो कि नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए इस वक्त बनारस आए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक लगातार आरोप लगा रही है, जाति के मसले को ज्यादा उठाया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बनारस में आपको लगता है इसका कोई अच्छा असर होगा? न देश में न बनारस, और बनारस के जो लोग हैं और बनारस की जो प्रसिद्धि है, यहाँ लोगों की परख यहाँ के लोग अच्छे तरीके से करते हैं। और बनारस के लोगों ने देखा है कि देश की आवश्यकता क्या है, हिंदुस्तान क्या चाह रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा बनारस ही नहीं, पूरा देश में नरेंद्र भाई मोदी के नाम से देश खड़ा हुआ है। और अब तो स्पष्ट हो गया है, केंद्र में मजबूत सरकार बन रही है, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और वाराणसी में जिस प्रकार स्वागत किया गया, जिस प्रकार बनारस के लोगों ने हाथों हाथ उनको उठाया, समाज के सभी वर्गों ने जात पात की सीमा से उठकर, नरेंद्र भाई का मॉडल डेवलपमेंट का जो है वो समाज के बांटने का नहीं है, समाज को जोड़ने का है। और देश के प्रति जो उनका आर्थिक चिंतन है, उसमें बनारस के प्रति जो उन्होंने अपना प्रेम दिखाया और यहाँ के लोगों के प्रति लोगों ने जो उनको उत्साह के साथ रिस्पांस दिया, ये अद्भुत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऐतिहासिक चुनाव में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जीत के आएंगे और बनारस के विकास की जो तरस है उसको दूर करेंगे। सर, कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज ने कल अपना पोजीशन क्लियर किया है, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो। नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर कहां से आएंगे आंकड़े? वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब देश में एक मजबूत सरकार बनने वाली है, स्पष्ट बहुमत के साथ। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी अगले सरकार में आ रही है। इसलिए इस प्रकार के दलों का जो आज चुनाव के दौर में जब लगता है कि वो बहुत पीछे रह रहे हैं, ये उनका दिखा रहा है कि आत्मविश्वास कितना कम हो गया। कांग्रेस किसको समर्थन देगी ये तय करने में लग गए हैं अब। सर, आपने कई चुनाव जीते हैं, बहुचर्चित नेता हैं आप। चुनाव आयोग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का टकराव चल रहा है कि बेनियाबाग में जहां पर रैली करने की परमिशन नहीं दी गई नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को वहां पर परमिशन दी जा रही है। ये आपकी पार्टी की शिकायत है? आपको लगता है शिकायत में दम है? नहीं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि नरेंद्र जी ने उस स्थान में सभा के लिए अनुमति मांगी थी, पहले लोगों ने जाकर आग्रह किया था, तो इस प्रकार जो भेदभाव दिख रहा है, जिस प्रकार से अब उनको लगता है कि नरेंद्र जी की नामांकन रैली से इतनी घबराहट फैल गई है कि किसी भी प्रकार से इस पूरे अभियान को कैसे धीरा किया जा सकता है। और जैसे जैसे वो सोचते हैं उसके उल्टे ही प्रतिक्रिया होती है। कम्युनल लाइन्स पे डिवाइड करने का आरोप लग रहा है बीजेपी पर। नहीं, सवाल ही नहीं। बीजेपी का सोच बड़ा स्पष्ट है और बीजेपी के साथ आप देख रहे होंगे समाज के सभी वर्ग के लोग, वो चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और सभी समाज के सभी लोग जुड़े हैं। इसलिए जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका अस्तित्व ही जाति राजनीति में है, वो आज बीजेपी की ओर बात कर रहे हैं। बीजेपी का आज से नहीं, जन्म से ही, जनसंघ के दौर से लेकर आज तक सभी को साथ ले चलने की बात है और आगे भी साथ चलेंगे। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस अजय राय हैं, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी सबको मालूम है, अजय राय यहाँ के स्थानीय नेता है। आपको लगता है कंपटीशन में है? मैंने जहाँ तक लोगों से बात की है, समीक्षा पढ़ा है, पेपरों में आंकलन पढ़ा है, उस आधार पर तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नहीं है और जिस तरह के आरोप कम्युनल पॉलिटिक्स या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग ने का जो रुख है नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के, उसको भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, बनारस।